तो जेमिनी कैसे हैं आप सब। मेरा नाम फाल्गुनी है और मैं आपकी 2025 प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ। आपका ये जनरल रीडिंग होगा। सो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। प्लीज़ वही मैसेजेस ले जो आपसे रेजोनेट करती हो और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दे। और ये होगा आपका जेमिनी सन मून राइजिंग और वीनस के लिए। तो आप अपने प्लेसमेंट ज़रूर चेक कर ले रीडिंग देखने से पहले। अगर आपका मैसेज इस रीडिंग में नहीं है तो हो सकता है किसी और प्लेसमेंट में हो, तो प्लीज़ उस अकॉर्डिंग देखें। एंड अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लेट्स बिगिन एंड लेट्स सी। इस रीडिंग में आपका करियर एंड लव दोनों मैं देखने वाली हूँ। आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर द रीडिंग। लेट्स बिगिन। सो जेमिनी, क्या आने वाला है आपके करियर में इन 2025? लेट्स सी आपके करियर में क्या आने वाला है इन 2025। लेट्स सी आपके करियर में क्या आने वाला है इन 2025। लेट्स फाइंड आउट क्या आने वाला है आपके करियर में इन 2025। लेट्स सी। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड एम्परर। तो आप जो है करियर में कुछ जगल कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में कोई दो चीज़ों को आप जगल कर रहे हैं, या फिर आपका पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ उसको जगल कर सकता है, या फिर दो पाथ्स हैं, दो अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको आप जगल कर रहे हैं, दो करियर पाथ्स हैं या फिर दो इनकम सोर्सेज है जिसको आप जगल कर रहे हैं। दूसरे पार्ट में आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन यही दो पाथ्स हो सकते हैं जिसको आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपना मेंटल और इमोशनल स्टेट और जो फिजिकल रेम्स है दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन यू हैव द थर्ड वन, जिसमें कि आप कंट्रोल रख रहे हैं अपने करियर पाथ में, पूरा फुल कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं कि सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलें। ये आपका मानना है। और मे बी आप एक अच्छे पोजीशन में भी आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर। कोई अच्छा लीडरशिप पोजीशन में स्ट्रांग होल्ड आपका मुझे नजर आ रहा है बाय द एंड ऑफ द ईयर। आप कुछ हर्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा, उससे भी हील हो रहे हैं। करियर में ही किसी चीज़ में आपका कुछ खत्म हुआ है जिससे आप बाहर आ रहे हैं, एंड दैट्स वाई बैलेंस भी आपको रिक्वायर हो रहा है इस टाइम पे। लेट्स क्लैरिफाई द 2 ऑफ पेंटिकल्स। क्या है इसमें, क्या आ रहा है आपके करियर में आपकी तरफ? लेट्स क्लैरिफाई द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड सी कि क्या आ रहा है आपकी तरफ। लेट्स सी 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलना चाह रहा है आपका। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो है आपका एक सेलिब्रेटरी फेज आ रहा है जिसमें कि आप जगल कर रहे हैं। मैंने बोला ना, आपका वर्क सिनेरियो एज वेल एज योर पर्सनल लाइफ, आप उसको जगल कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है इम्बैलेंस है और जस्टिस नहीं हो रहा है। आपका सोशल लाइफ अफेक्टेड है या वर्क लाइफ अफेक्टेड है, कुछ एक अफेक्टेड है जिसको आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं या जगल कर रहे हैं। बैलेंस तो अभी मुझे नहीं नजर आ रहा है, बट जगल कर रहे हैं दोनों को, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे आप सोशलाइज करना, एक तरफ में सोशलाइज करने की सोचते हैं, कभी कभी सोचते हैं काम पे ध्यान दे लेते हैं, लॉन्ग टर्म अबंडेंस पे ध्यान दे लेते हैं। तो आपका कोई स्टेबिलिटी नहीं है इस पॉइंट पे। आपको ये फील भी हो रहा है कि अनफेयर है, कहीं पे आपने ज्यादा दे दिया, कहीं पे कम दे दिया। तो आपको बैलेंस क्रिएट करना नहीं आ रहा है क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस आप चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा है, आप ज्यादा कम कर रहे हैं। सो दैट इज अ जगलिंग। ओके, फोर्थ पार्ट में, सॉरी फोर्थ बोल रही हूँ, सेकेंड पार्ट में टेम्परेंस की एनर्जी है। क्यों है यहाँ पे, क्या आ रहा है आपके करियर में? जेमिनी, देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके करियर में। लेट्स सी जेमिनी। अब बहुत मतलब इन द फर्स्ट पार्ट ना मुझे आप बहुत ज्यादा सीरियस नहीं नजर आ रहे हैं वर्क के लिए, क्योंकि कभी आप मौज मस्ती में चले जा रहे हैं, कभी आप सोचते हैं चलो आप काम कर लेते हैं। तो आपका कोई स्थिर स्टेबिलिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है काम को लेके। इफ दिस इज अ करियर रीडिंग तो आपका स्टेबिलिटी नहीं नजर आ रहा है मुझे। सेकेंड पार्ट में आप बैलेंस करना चाह रहे हैं अपनी एनर्जीज को, तो यहाँ पे आपका मुझे लग रहा है कि आप फेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं सिचुएशन में। कोई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी आपका ग्रो हो सकता है, आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी हो सकता है चीज़ों की तरफ। एंड दूसरा, आप बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि आप पेंटिकल्स पे फोकस कर लेते हैं क्योंकि आपने पेंटिकल्स पे इतने टाइम से काम ही नहीं किया है। ठीक है, तो पेंटिकल्स पे आपका फोकस बढ़ेगा, आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी कि कैसे क्या काम करना है। दो आपको यूनिवर्स बहुत ज्यादा यहाँ पे गाइड नहीं कर रहे हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ज्यादा कार्ड्स रिवील नहीं करना चाहते, बट आई सी दैट आप बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपने पेंटिकल्स को ग्रो करना चाह रहे हैं बिकॉज आपको लगता है कि आपने उस चीज में ज्यादा काम नहीं किया है जिसकी वजह से आपको लैक फील होगा थोड़ा सा। तो आप दोबारा से उस पर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और इस बार सेकेंड पार्ट में आप पेंटिकल्स में मुझे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखेगा इस टाइम पे। लेट्स सी द एम्परर एनर्जी, व्हाई इज इट हियर, क्या आ रहा है आपके करियर में?
लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी क्या आ रहा है आपके करियर में। वाइज एम्परर हियर, क्या आ रहा है आपके करियर में, लेट्स सी। ओके, सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब कि आप, मैंने बोला आप लीडरशिप पोजीशन में आ सकते हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। सो जितने भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं आपके लाइफ में रिलेटेड टू करियर, स्ट्रगल्स रहे हैं, उससे आप बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्टक एनर्जी है आपकी, उससे आप बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। मेंटल ऑब्स्ट्रक्शंस जो हैं उससे आप बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को कंट्रोल में ले रहे हैं। बिकॉज अब आपको समझ में आ गया है, एक पर्सपेक्टिव आपका चेंज हुआ है चीज़ों की तरफ, तो आपको समझ में आ गया है कि कैसे प्रोग्रेस करना है, कैसे अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखना है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप एक डायरेक्शन आपको मिल जाएगा कि किस डायरेक्शन में आपको काम करना है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है, तो आप उस डायरेक्शन में फोर्स स्पीड के साथ आगे बढ़ जाएंगे। ये मुझे दिख रहा है, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। यू विल बी एबल टू यू नो टेक योर लाइफ टुवर्ड्स वॉट एवर यू वॉन्ट। अब आपका लव सिचुएशन में देख लेते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है जेमिनाई, उनका क्या फीलिंग्स रहेगी 2025 में। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपकी तरफ 2025 में। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी आपके लिए 2025 में। लेट्स सी। सो उनकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल देखते हैं। सो अट्रैक्टिव देखते हैं, आपके साथ एक कमिटमेंट चाहते हैं, एंड एक चैप्टर जो है ना वो आपके साथ या तो क्लोज करना चाहते हैं या नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं। विल क्लैरिफाई। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं वो आपके एनर्जी में, जो भी हुआ है अभी तक उसमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। ये सेम रिपीट नहीं करना चाहते पैटर्न जो पहले हो चुका है। आई एम सॉरी, मेरे को थोड़ा नेक में प्रॉब्लम हो रहा है, सो दैट्स वाई। ये सेम एनर्जी में नहीं रहना चाहते, जो भी पास में हुआ है या जो होता आ रहा है उसमें एनर्जी में नहीं चाहते हैं, ठीक है। साइकिल रिपीट नहीं करना चाहते बेसिकली। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर नाउ। लेट्स क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या चाहते हैं ये आपसे। ओके, क्या चाहते हैं ये आपसे। कैंसर, जेमिनाई, आई एम सेइंग कैंसर, जेमिनाई क्या चाहते हैं ये आपसे। लेट्स सी। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। तो ये बेसिकली एक फ्यूचरिस्टिक विजन से, ऑप्टिमिस्टिक विजन से आपके साथ आना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, और ये चाहते हैं आप इनसे कम्युनिकेट करें, मैसेजेस एक्सचेंज हो आपके बीच में, एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू हो फ्यूचर को लेके, ठीक है। तो वो ये चाहते हैं आपके साथ एक पॉजिटिव फ्यूचर विजन, ये बेसिकली इनका मानना है, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स सी फोर ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, क्या चाहते हैं ये आपसे जेमिनी, क्या चाहते हैं ये आपसे जेमिनी। लेट्स सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला है कमिटमेंट तो डेफिनेटली चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ पूरा शिबैंग, दे वांट द एंटायर थिंग, फैमिली, कमिटमेंट, एवरीथिंग। तो ये आपसे एक स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स की तरह ग्राउंडेड एनर्जी लेके आए, भले धीरे आए पर स्टेबिलिटी लेके आए लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा, आपसे प्यार, इमोशन, सारा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप इनको प्यार, इमोशन सब कुछ ऑफर करें एक साथ, पूरी विक्ट्री चाहते हैं, पूरा सक्सेस चाहते हैं। अब वर्ल्ड कार्ड क्यों है यहाँ पे, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्या चाहते हैं ये आपसे। वर्ल्ड कार्ड क्यों है यहाँ पे, लेट्स क्लैरिफाई। वर्ल्ड कार्ड क्यों है यहाँ पे, लेट्स क्लैरिफाई इट। सो डेविल एंड 10 ऑफ कप्स, ओके। तो ये डेविल है और 10 ऑफ कप्स से टावर है। मैंने बोला ना, ये कोई चैप्टर जो चल रहा था पहले से आपके बीच में, वो खत्म करना चाहते हैं, बिकॉज वो सोचते हैं वो तो खराब हो गया, दीमक लग गई उसमें, वो दोबारा से नहीं हो सकता है, उसको हम दोबारा से अच्छा कर भी नहीं सकते हैं। जो भी आपके पास में बिहेवियरल पैटर्न्स रहे हैं वो नहीं वर्थ इट था और वो वर्कआउट नहीं कर सकता था। नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, नया चीज शुरू करना चाहते हैं आपके साथ, बट दिस टाइम दे वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दैट ऑब्सेसिव अटैचमेंट, जो ऑब्सेशन है और जो एक नेगेटिव पैटर्न है आपके बीच में, उससे वो खत्म करना चाहते हैं पूरी तरह से, ताकि आप एक हैप्पी फैमिली की तरह आगे बढ़ पाए, मतलब एक हैप्पी फैमिली डायनामिक की तरफ आगे बढ़ पाए। फैमिली चाहते हैं आपके साथ, कमिटमेंट शिबैंग तो मैंने बोल ही दिया कि ये चाहते ही हैं, तो वो वाली बात है इनकी, ठीक है। ऑल राइट,
अब जो न्यू पर्सन है आपकी तरफ जेमिनी, जो न्यू पर्सन है वो क्या चाहते हैं आपसे, लेट्स फाइंड आउट। जो न्यू पर्सन है उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी आपके लिए इन 2025। जो न्यू पर्सन है उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी आपके लिए इन 2025, लेट्स फाइंड आउट। सो द न्यू पर्सन है एम्प्रेस, मैजिशियन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस एनर्जी। तो एम्प्रेस तो ये तो भाई आपसे, आपको देखते हैं मदरली, एक नर्चर केयर जैसा, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, केयरिंग है, आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और आपके पास सब कुछ मौजूद है जो आपका होना चाहिए एक इंसान में। और दूसरी ही तरफ ये मैजिशियन की एनर्जी में है। जो मैजिशियन होता है वो मैनिफेस्ट करने में बहुत एक्सपर्ट होता है। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में। और तीसरी चीज में इनका एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बेसिकली न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपके साथ, आपको चाहते हैं, आपको बहुत ही ऊपर देखते हैं, दिस यू इन वेरी हाई रिगार्ड्स। अब फ्यूचर भी चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एम्प्रेस कार्ड क्या एक्चुअली ये चाहते हैं आपके साथ। ये तो इनकी फीलिंग्स हो गई कि ये फील करते हैं ये सारी चीजें आपके लिए, कि एक न्यू बिगनिंग होना चाहिए, मैनिफेस्टेशन होना चाहिए इस चीज का एंड ऑल दैट। नाउ लेट्स सी कि एक्चुअली क्या चाहते हैं आपसे। एम्प्रेस को क्लैरिफाई करते हैं। ओके जेमिनी, लेट्स क्लैरिफाई द एम्प्रेस। तो यहाँ पे जो क्लैरिफाई हेरोफेंट एंड द 10 ऑफ कप्स, तो ये बेसिकली आई टोल्ड यू कमिटमेंट तो चाहते हैं, ट्रेडिशनल कुछ ऑफिशियल रिलेशनशिप चाहते हैं जिससे कि आप लॉन्ग टर्म ग्रो कर पाए। फैमिली चाहते हैं आपके साथ में बेसिकली, ठीक है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, आगे ग्रोथ चाहते हैं, मैसेजेस, कम्युनिकेशन, इस चीज पे बातचीत चाहते हैं आपके एंड से, ठीक है। ऑल राइट, एंड मैजिशियन क्यों है यहाँ पे, what do they want from you Gemini? Let's see, what do they want from you? Let's see, what do they want from you? What do they want from you? What do they want from you? 6 of wands and death। तो ये जो है मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपके साथ एक ये चाहते हैं कि आपका अटेंशन इन पे पड़े। आप इनको ज्यादा देखते नहीं है, भाव नहीं देते, ऐसा इनको फील होता है कि आप इनको ज्यादा देखते नहीं है, भाव नहीं देते हैं। तो ये जो सिनेरियो है इसको वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप इन पे ध्यान दे, अटेंटिव हो, अटेंशन दे, इनको पैम्पर करें, केयर करें, इन पे पूरा पूरा फोकस रखें, इग्नोर ना करें। तो ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ये बेसिकली आपकी तरफ से एक फॉरवर्ड मूवमेंट हो, मतलब एक खुद से हो, फोर्सफुली ना हो, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये। एंड द लास्ट कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या चाहते हैं ये आपसे, लेट्स सी। एंड ऑफ द ईयर क्या चाहते हैं आपसे, लेट्स सी व्हाट दे वांट फ्रॉम यू जेमिनी, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, लेट्स फाइंड आउट व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। सो ये आपके साथ अगेन द डेविल, आई डोंट नो व्हाई द कार्ड्स कमिंग आउट अगेन अगेन सेम। तो ये जो है आपके साथ पैशन तो चाहते ही हैं, पर ऐसा सिर्फ पैशन नहीं चाहते, ऑब्सेशन नहीं चाहते। इनका जो है कि ओके नो 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 नो, ये चाहते हैं ऑब्सेशन। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, फील करते हैं कि एक न्यू स्टेबल बिगनिंग हो आपके साथ, बट एट द सेम टाइम ये आपकी तरफ से क्या चाहते हैं, आप इनके पीछे पागल हो जाए, ऑब्सेस्ड हो जाए। जैसे अभी आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, आप 4 ऑफ कप्स देख सकते हैं, अभी आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये नहीं चाहते आप इग्नोर करें इनको, ऑब्सेशन में आ जाए, आप इनको ऑब्सेस करें। जगल जो कर रहे हैं ना अभी आपकी, हाँ ठीक है, सोचेंगे, देखेंगे कि अरे हाँ ठीक है, कभी सोच लेते, कभी बात कर लेते, कभी नहीं करते, वो एनर्जी आपकी खत्म हो जाए और आप इनके पीछे पागल हो जाए, ऑब्सेस्ड हो जाए, ये चाहते हैं ये। इग्नोर ना करें बस इनको, और एक न्यू स्टेबल बिगनिंग ऑफर करें। सो जेमिनी, आपका ओवरऑल गाइडेंस देख लेते हैं। ओवरऑल गाइडेंस फॉर जेमिनी फॉर 2025, ओवरऑल गाइडेंस फॉर जेमिनी फॉर 2025, लेट्स सी we got overall guidance for Gemini for 2025, overall guidance for Gemini for 2025। आपको जो है अपने पास्ट का जो भी इश्यूज रहे हैं आपकी लाइफ में, उसको आपको ओवरकम करना है, उसके बारे में सोचते नहीं रहना है हमेशा, ताकि आप एक न्यू पैशनेट बिगनिंग में आगे बढ़ पाएं। तो अगर आप सिर्फ पास्ट के इश्यूज के बारे में सोचते रहेंगे, लाइफ, डिसीज, वो जो भी पास्ट में आपका इश्यूज रहे हैं पास्ट लाइफ में या पास्ट में, वही आपके माइंड में अगर चलता रहेगा तो यू विल नेवर बी एबल टू स्टार्ट समथिंग न्यू।
चाहे वो पुराने पर्सन के साथ हो या नए पर्सन के साथ हो, यू नीड टू हील एंड ओवरकम दैट इशू। सो ये आपका गाइडेंस था। ओके एंड जेमिनी, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू जेमिनी, थैंक यू, नमस्ते।